पारी साहब ने जो लिफाफा खोला उतने ही पैसे थे जितने टिकट के लिए थे। हालेलुया। टिकट लिया और गाड़ी पर बैठे, गाड़ी तुरंत चल गई। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं बिना शक के। कैसे करते हैं प्रार्थना? शक के साथ करते हैं, है ना। हम प्रार्थना कैसे करते हैं? शक के साथ करते हैं। हमें प्रार्थना करना है बिना शक के। हमने बोला है ऐसा हो जा, तो वचन में लिखा है तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास करो रखो और इस पहाड़ से कह दो यहां से सरक कर वहां चला जा, और वो तुम्हारी मान लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास भीड़ आई, बहुत बड़ी भीड़ आई। आपने सुना है कि नहीं सुना? बाइबल में पढ़ा है? नहीं सुना? सुना होगा तो पढ़ा, सुना तो जरूर होगा। अगर पढ़ा नहीं होगा सुना जरूर होगा। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत बड़ी भीड़ आई और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब संदेश बांटते थे, वहां पर टाइम हो गया, ज्यादा शाम होने लगी, तो चेले कहने लगे गुरुजी इतनी बड़ी भीड़ है, इसको विदा कर दो, आसपास क्षेत्र में जाएं, बस्तियों में जाएं, अपने भोजन की व्यवस्था करें। इतने लोगों के लिए कहां रोटियां पूरी होंगी? यीशु मसीह ने कहा, पत्र से कहा तुम इनके लिए व्यवस्था करो। हालेलुया। वहां पर कुछ नहीं है, तुम इनकी व्यवस्था करो। वचन में लिखा है वहां पर एक लड़का था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। कितनी रोटी? 5 रोटी 2 मछलियां थी। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़ी और चेलों को दी और उनको सबको बांट दी। वचन कहता है वहां पर 5000 लगभग पुरुष थे। स्त्रियों की कोई गिनती नहीं थी, बच्चों की कोई गिनती नहीं थी, 5000 पुरुषों के लगभग थी। वचन में लिखा है सब लोग खाकर तृप्त हो गए। और जब टुकड़े बटोरे गए तो कितने टोकरे निकले? कितने टोकरे निकले? कितने टुकड़े निकले हैं? भर गए 12 टोकरे बच गए। वो 12 क्यों बच गए? हालेलुया। 12 क्यों बच गए? 12 टोकरे इसलिए बच गए कि 12 प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। चेलों से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की बहुत फिक्र करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। उन्होंने कहा एक एक तुम भी ले जाओ, भीड़ तो खा गई है पर तुम भी ले जाओ इनको उठा के। हालेलुया। ये तुम विश्वास करो, संदेह न करो, इस पहाड़ से कह दो सरक कर यहां से चला जा, तो तुम्हारी मान लेगा और तुम्हारे लिए कोई बात की घटी नहीं होगी। हम प्रार्थना करते हैं, सत्य करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, प्रार्थना तो हम कर रहे हैं, पता नहीं हम चर्च जा रहे हैं, पता नहीं प्रभु सुनेगा या नहीं सुनेगा, हम शक के साथ प्रार्थना करते हैं। आप प्रार्थना करें बिना शक के साथ करें। अगर आप शक करते हैं तो प्रभु से आप कुछ नहीं पा सकते हैं। याकूब की पुस्तक में लिखा है वो मनुष्य दुचित्ता होता है, जैसे समुद्र में लहर उठती है और फिर शांत हो जाती है। हालेलुया। आप बिना शक के साथ करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। दूसरा रहस्य है प्रार्थना करें मन से करें। कैसे करें? मन से। आप मन से करते हैं प्रार्थना, और प्रार्थना करें मन में करें, है ना। क्या कैसे करें प्रार्थना? मन में करें। हाँ, चिल्लाए नहीं, मन में करें। चलते चलते करें प्रार्थना, अपना काम कर रहे हैं अपनी प्रार्थना मन में करें, आप खेती का काम कर रहे हैं आप मन में प्रार्थना करें। हालेलुया। आगे वचन को पढ़ो। वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं वो प्रतीत कर ले कि जो मैंने कहा है वो हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा। और पढ़िए वचन को। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, और जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीत कर लो, तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा विश्वास है आपका?
आप विश्वास कर ले कि आपके लिए जो आपने प्रार्थना किया है, आपने मांगा है, तो आप विश्वास कर ले वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम वचन में लिखा वो तुमको मिल जाएगा। आगे पढ़िए। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना वचन करते आप हो, सुनिएगा ध्यान से। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शिष्यों से कहा, जब तुम कभी खड़े होकर प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, बहुत बड़ी गहरी बात है यहाँ तो पर। क्षमा करो। अगर तुम्हारे मन के अंदर क्या है, किसी के प्रति, बच्चे के प्रति हो सकता है, परिवार के प्रति हो सकता है, मोहल्ले के प्रति हो सकता है, और लोगों के प्रति हो सकता है। वचन में लिखा है तुम्हारे मन में, बच्चे को फिर दोहराओ। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, किसी के प्रति कोई विरोध है, तो क्षमा करो। उसको क्या कर दो। कितने लोग ऐसा करते हैं? आप तो कहते होंगे इसने मेरी झुटिया उखाड़ी तो हम भी इसकी झुटिया उखाड़ेंगे। इसने हमको थप्पड़ मारा तो हम देखो, और अपने प्रेम करने वालों के साथ प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। वचन में लिखा है, अगर तुम्हारे मन के अंदर किसी के प्रति विरोध है, तो वचन में लिखा है उसे क्षमा कर दो। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? कितने लोग ऐसा करते हैं? हाथ उठाएंगे आज। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्द आएगा आपका। लेकिन हम तो सुनते हैं, अगर इसने चीज हमको नहीं दी भाई, चीज हम भी नहीं देंगे। सास बहू में झगड़ा होता है, ये हमसे नहीं बोलती तो हम भी इससे नहीं बोलेंगे। वचन में लिखा है क्षमा मांगो। तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है, उसे क्षमा कर दो। जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध उत्पन्न होता है, वचन में लिखा उसको क्षमा कर दो। हाँ, आगे पढ़िए वचन को। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा, इसलिए वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो प्रभु यीशु मसीह है, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है। और यदि तुम क्षमा ना करो, अगर तुम क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है, और तुम्हारा पिता है जो स्वर्ग में है, तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको क्षमा करना सिखाता है। और दुनिया क्या सिखाती है? बदला लेना सिखाती है ना? दुनिया क्या सिखाती है? बदला लेना सिखाती है। यीशु मसीह ने क्या सिखाया है? क्षमा कर दो। आप क्षमा करते हैं, आप क्षमा की संतान हैं। हालेलुया। एक स्टोरी है, वचन में लिखा है, अगर तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आज अगर आपके वचन इस समझ में आया है, तो आप अपने इस वचन को आप अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेना। अगर आपको कोई गाली देता है, आप उसे गाली नहीं देंगे, आप उसे बदले की भावना नहीं रखेंगे, उसे द्वेष नहीं करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तब तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की आमीन।